हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एसएस क्लास। हम लोग केमिस्ट्री 12th क्लास का सॉल्व कर रहे हैं। सेट नंबर 1 का कल हम लोग ऑप्शनल किए थे। कोड आपका सीए है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट करेंगे, सेकंड से। ठीक है, और इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है, डिफाइन कोलराउस लॉ, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा हम लोग इसके पास नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है कि कोलराउस लॉ यदि आप देखते होंगे यहाँ पर, तो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ, सम इस मतलब टोटल, सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। तो जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, वो इक्वल होती है किसके? सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयन। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों को मिला है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू, या पढ़ लीजिए लेमडा नॉट प्लस लेमडा नॉट माइनस। अब ये यहाँ पर देखोगे बेटा तो न्यू प्लस है ना, न्यू माइनस, तो ये क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसको, लेमडा नॉट प्लस यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, वैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अच्छा, न्यू प्लस यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कैटायन, और न्यू माइनस क्या है? नंबर ऑफ एनायन। और यहाँ पर लेमडा एम आपके पास है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये कोलराउस लॉ कहते हैं ना कि जैसे हमें NaCl है, जैसे आपके पास यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यदि हम लोगों के पास NaCl यहाँ पर है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है, तो आप इसमें जो आयन मिल रहा है Na प्लस और Cl माइनस आयन के कंडक्टिविटी को आप जोड़ दें तो आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये इनका कहने का मतलब है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो ये सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, बस एक पॉइंट में इसको आपको याद करना है। अच्छा, हम लोग जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, जैसे यहाँ पर इस टर्म में लिखना हुआ, तो आपने यहाँ यदि इसको हम लोग तोड़ेंगे बेटा, ब्रेक डाउन करेंगे, तो आप जानते हो ना NaCl का ब्रेक डाउन किस में होगा? Na प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ 1 1 है तो हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन जब आप मोलर कंडक्टिविटी बताएंगे AlCl3 का, तो फिर आप जब इसको तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं AlCl3 को, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आपके पास AlCl3 है, ठीक है, ये बेटा टूटता है Al3 प्लस में प्लस Cl माइनस में, और कितने Cl3। तो अब यहाँ हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो Al प्लस 3 लिखा, प्लस 3 लेमडा नॉट Cl माइनस, मतलब यहाँ पर ये आपके पास नंबर ऑफ एनायन लिखना पड़ेगा। देख रहे हो ना, यहाँ 1 ही है तो नहीं लिखा। अब उसके बाद इसमें एक एप्लीकेशन पूछ रहा है। एप्लीकेशन क्या है? ये कह रहा एप्लीकेशन एक बेटा इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में ये लॉ हेल्प करता है। जैसे मेरे पास है एसिटिक एसिड, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम एसीटेट HCl एंड NaCl। तो अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हम लोगों को बताना है, तो फिर हमें H प्लस का कंडक्टिविटी पता चल जाए और एसीटेट माइनस का पता चल जाए, तो एसिटिक एसिड का हम लोग उसको सम करके बता देंगे। ठीक है, जैसे NaCl का बता दिया। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से इसका कैलकुलेट करते हैं। तो आप सब देख रहे होंगे, हमें मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का बताना है, तो मैंने क्या किया, सोडियम एसीटेट का जो मोलर कंडक्टिविटी है प्लस HCl का मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें से NaCl को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हमें ये आपके पास एसिटिक एसिड हमको मिल जाएगा। जैसे देखो, हमको इस यहाँ से पार्ट से एसीटेट मिल जाएगा, ठीक, और इसमें से H मिल जाएगा,
तो CH3COO और इसका H एसिटिक एसिड हो जाएगा ना। अच्छा Na और Cl ज़्यादा है तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग दूसरा देखेंगे बेटा, और दूसरा जो आपके पास यहाँ पर आने वाला है ये है डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं, मोलरिटी एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ मोललिटी लिखते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोललिटी को स्मॉल m से, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोललिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V लीटर ये है। यहाँ पर स्मॉल m कर लीजिएगा, इसको स्मॉल n अपॉन कैपिटल W, ये kg में है, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। देखो ना, इसका मोल इसका लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। ऐसे इसका यूनिट क्या, मोल पर kg, ठीक है, या मोल kg इनवर्स। अच्छा इसमें एक बात एक होती है कि जो हम लोगों ने यूनिट देखा, ठीक, ये मोल लीटर इनवर्स और ये मोल kg इनवर्स। अच्छा यहाँ पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो 2 नंबर का है, आपके पास इतना मैटर सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट जो है। इसमें बेटा एक नंबर के पर कर दिया, इसमें 2 कर दिया है, तब एक नंबर के लिए कितना कम से कम मैटर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कह रहे हैं, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है, यदि आप उसको डाइल्यूट करोगे, उसमें यदि आपने वाटर मिलाना है तो उसकी कह रहे हैं कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर जाती है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्यों कर जाता है। क्योंकि बेटा नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखा है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयन डिक्रीज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, आप इसको 1 ml के बराबर मान सकते हो, 1 cc के बराबर मान सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc सॉल्यूशन है, उसमें 5 आयन है, ठीक है। उसमें आपके पास कितने आयन है बेटा, 5 आयन है, ठीक। अब उसमें आप ऐड कर दो 4 cc वाटर ऐड कर दो, तब वाटर कितना हो जाएगा, 5 cc ना। अच्छा आयन 5 ही रहेगा, लेकिन 1 cc में कितना आयन रहेगा, अब 1, पहले 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 आयन था, अब 1, तो नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है, इसलिए कप्पा डिक्रीज कर जाता है, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक यहाँ पर ये देखते हैं कंडक्टिविटी की डिफिनेशन प्रॉपर क्या है, देखिए ये कहता ही है द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके द्वारा जो कंडक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है उसे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, कप्पा, ठीक है। तो मिला जुला करके आप ये जान सकते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी इसलिए डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करते हैं, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 1 नंबर का ये आपके पास था। सेकंड में इन्होंने जो दिया है वो न्यूमेरिकल दिया है और ये भी 1 ही नंबर का है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। आपके पास है कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट विल बी इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमें बताना है, कप्पा दिया है 0.0248 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, आपका पास मोलरिटी दिया है 0.20 मोल KCl। अच्छा मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000 पानियम, तो दिया है, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप सब।
तो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं बेटा, इसको रख दिया गया। ठीक, अब देख लो यहाँ पर 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यदि हम लोग डेसिमल यहाँ से हटाएं तो नीचे मैंने यहाँ पर 4 जीरो कर दिया है। ठीक है, 1 के बाद 4 जीरो। अच्छा, यहाँ 2 डेसिमल के बाद है तो मैंने ऊपर कर दिया है 2 जीरो। अब यहाँ पे आपके पास 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 1 जीरो इसका बचा तो यहाँ से एक कैंसिल कर दिया, इसके 1 जीरो को मैंने यहाँ से कर दिया। अब मेरे पास टोटल जो बचा ना 248/2 बचा। इसको सॉल्व कर लो। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना इसका मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम लोग डी पार्ट पर आते हैं, और डी पार्ट पर ये देखते हैं बेटा, न्यूमेरिकल है यहाँ पर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास यहाँ दिया है, वाज 1.24 इंटू 10 के पावर -2 मोल लीटर इनवर्स एट 310 केल्विन, व्हिच रिमेन्ड, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब बच रहा है 0.20 इंटू 10 के पावर -2 मोल लीटर इनवर्स आफ्टर 30 मिनट्स। कैलकुलेट वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, log 6.2 की वैल्यू इन्होंने दे दिया 0.7924। ठीक है, तो चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अब पहले रिएक्शन में लिखने में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पर रिएक्शन आ गया, और मैंने यहाँ गिवन दिया है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ये, फाइनल A-6 ये दिया है, T दिया है। अब मैं बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लगाने वाला हूँ। ठीक है, K बराबर 2.303 लॉग A/A-6 बेस 10। ठीक है, अच्छा ये क्या है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, A-6 फाइनल कंसंट्रेशन, और T क्या, टाइम। ठीक है, तो बस अब सभी वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं ये कैंसिल हो जा रहा, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो 124/20, और यहाँ पर मैंने 30 रख दिया। ठीक है, 30 यहाँ से दिया है, और ये A-6 की जगह पर यहाँ से वैल्यू रख दिया गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद log 6.2 आ जाता है। log 6.2 की वैल्यू यहाँ पर दिया है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट निकल कर के आ जाता है। तो यही बताना था, 6.08 इंटू 10 के पावर -2 मिनट इनवर्स, ये आपके पास आएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने बस इतना देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया बेटा। इसमें 4 पार्ट थे, ABCD, और ये 8 नंबर का हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके पहले हम लोगों को ऑप्शनल बहुत अच्छे से डिटेल में इसका बात कर चुके हैं, तो आप सब लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं, और इस यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।